बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल हिंसा के मामले में मौलाना तौकीर रजा की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ 7 मुकदमे में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। बताते चले जिस तरह से आई लव मोहम्मद को लेकर बरेली में बवाल हुआ था, उसमें मौलाना तौकीर रजा साजिश करता माना गया था। उसी को लेकर 12 मुकदमे पुलिस ने दर्ज किए, जिनमें से 7 मुकदमे में मौलाना तौकीर रजा को मास्टरमाइंड बताया है और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। इसी के साथ साथ मौलाना तौकीर रजा 2.5 माह से फतेहगढ़ की जेल में बंद है। उसी के साथ 90 और जो आरोपी हैं वो भी पुलिस की गिरफ्त से अब जेल में है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बरेली में बवाल और हिंसा हुई थी, उसके बाद लगातार पुलिस शिकंजा कस रही है। इसी के साथ साथ 13वां मुकदमा और मौलाना तौकीर रजा पर दर्ज हुआ है। इसमें मौलाना तौकीर रजा की बहनोई मोहसिन रजा भी शामिल है। आरोप यह है कि इनने जमीन हड़पने और घर में घुसकर मारपीट और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की। इसी से आहत होकर पीर भौड़ा के पास के रहने वाले युवक ने जहर खाया और उसकी हालत नाजुक है। वो जिला अस्पताल में भर्ती है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। मेरा नाम साकिर बेग है। क्या घटना हुई थी आपके साथ? घटना मेरे साथ ये हुई है, मेरी ज़मीन को इकराम बेग, मोहसिन रजा और इनने बिक्की ने लिखवा लिया। कुछ मेरा भाई, मेन भाई है मेरा सारिक, उसने और भाइयों के साथ भी धोखा कराया। इसने सबने मजबूरी में लिखवा दी। मुझसे वायदा ये क्या करा था, तुम्हारी ज़मीन अलग करके तुम्हें दे देंगे। बैनामा वानामा कराया, कोई मतलब नहीं। जमीन बेची थी या कब्जा किया है? अभी बेची है या कब्जा करा, ये मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। तो आपको क्यों धमका रहे थे वो लोग? मुझे ये कह रहा है कि अपने हिस्से की ज़मीन तुम्हारी कुछ नहीं बची, जो पहले मुझसे कहा तुम्हारी दे देंगे। कौन लोग धमका रहे थे, क्या नाम है उनके? इकराम बेग, इरफान बेग। अब मेरे घर पे भी गए मोहसिन रजा के नाम से धमकाने के लिए। तो जमीन पे भी कब्जा कर लिया या? हाँ, ज़मीन पर कब्जा है। कितनी जमीन काम है? चल रहा है। कब्जा है करीब 6 साढ़े 6 बीघे। कहाँ की जमीन है? रायपुरा चौधरी इज्जत नगर। कल आपने क्या खाया था? कल सुबह की दवाई रेड किल के दामाद मोहसिन रजा। और ये पहले भी 2018 में मेरी माँ को भी साथ ऐसे कर चुके हैं। उस समय मैंने एक वीडियो वायरल की थी मौलाना तौकीर रजा के नाम से और इन सबके नाम से थी। पहले भी ये घटना, उनके दामाद का ही नाम से हमें धमका रहे हैं। उनके दामाद का ही पूरा रोल तो उनके दामाद का ही है। कहीं ना कहीं जिस तरह से मौलाना तौकीर रजा ने बरेली में हिंसा की थी, बवाल कराया था और पुलिस के वेपन छीने थे, इसको लेकर पुलिस अब सख्ती बरत रही है और तमाम साक्ष्य और एविडेंस के आधार पर मौलाना तौकीर रजा के मुकदमे में अब चार्जशीट दाखिल का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रेमनगर, कोतवाली, बारादरी और कैंट से 7 मुकदमे में तौकीर रजा को हिंसा का मास्टरमाइंड मानते हुए चार्जशीट दाखिल की है। तो कहीं ना कहीं कुछ मुकदमे में तो मौलाना तौकीर रजा के लिए जमानत मिल रही, लेकिन चार्जशीट दाखिल होने के बाद उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब जेल से छूटना नामुमकिन माना जा रहा है, क्योंकि जो साक्ष्य और पुलिस के जो एविडेंस हैं उसके आधार पर ही जमानत मिलती है और इसी के आधार पर मौलाना तौकीर रजा की जो मुश्किलें हैं वो अब कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही हैं। तो बताते चले जिस तरह बरेली में हिंसा और बवाल हुआ था, उसी के तौर मौलाना तौकीर रजा के लिए पुलिस ने थाना बारादरी क्षेत्र के 5 इंक्लाइम कॉलोनी से गिरफ्तार किया था और उसे जेल भेजा था। तो पूरे मामले में बरेली के एसएसपी अनुराग आर्या ने साफ तौर पर कहा है कि जो आरोपी फरार हैं उन पर भी 15-15 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। उनकी धरपकड़ के लिए तमाम टीमें जो हैं वो गठित की गई हैं और इसमें एसआईटी भी पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और पूरे मामले में जांच कर रही है। सूत्र ये भी बताते हैं कि मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ एनएसए की भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि पुलिस के पास तमाम ऐसे एविडेंस है, तमाम ऐसे साक्ष्य हैं, इसके आधार पर पुलिस प्रशासन आगे की कार्रवाई कर रही है। भाई पूरे हिंसा के मामले में जो मौलाना तौकीर रजा के करीबी हैं, आरोपी हैं, उनके यहाँ पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई। 250 करोड़ से ज्यादा की जो संपत्ति है उसे सील किया गया। तमाम और ऐसी संपत्ति है, इन पर भी कभी ना कभी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मौलाना तौकीर रजा की अब जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। कैमरामैन नितिन के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।